हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सो टुडे ऋतु माता जी इज नॉट अराउंड। नहीं, माता जी आए थे। अभी नहीं दिखा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम जगन्नाथ अष्टकम ले लेते हैं। लेट्स सी देन हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विद एंड देन वील गो अकॉर्डिंगली। तो हम पहले जगन्नाथ अष्टकम ले लेते हैं। आज किसकी सेवा है? सेवा साथ में करेंगे। किसकी सेवा है आज में जगन्नाथ अष्टकम करने की? माता जी मैं ले रही हूँ। आप ले रहे सुमाता जी, वील बी इन टैंडम। सो व्हेन आई टेल यू तो फिर आप वो वाला लय में पढ़ दीजिएगा। मैं आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन, यू रीड द अष्टकम पैरा वाइज पैरा। तो पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, ऐसा होगा। सो ठीक है। जस्ट टू स्टार्ट, जगन्नाथ अष्टकम जो है ये अष्टकम मतलब कि 8 श्लोकों का ये है। ये किसने लिखा था? ये आदि शंकराचार्य ने लिखा था। आदि शंकराचार्य कौन है? ही इज एक्सपेंशन ऑफ शिवजी हिमसेल्फ, वो शिवजी खुद ही हैं। और उन्होंने क्यों लिखा था ये? उन्होंने भी जगन्नाथ के ग्लोरिफिकेशन में ये लिखा था, जब उन्होंने जगन्नाथ विजिट किया था तब उन्होंने लिखा था। तो अब ये तो मायावाद है। हाँ, तो हाँ ये मायावाद है, पर इन्होंने भी ये लिखा था। ठीक है। तो अब और इसी अष्टकम को चैतन्य महाप्रभु जब वो वहां पर 18 साल तक रहे थे पुरी में, तो वो भी इसी अष्टकम को बहुत भाव के साथ में इसको गाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ हैं, कृष्ण खुद है, परंतु राधा रानी के रूप में है। उन्होंने ऐसा अवतार क्यों लिया था? पहली बात तो उन्होंने धर्म युग का की स्थापना करने के लिए लिया था। तो धर्म युग क्या होता है? संकीर्तन मूवमेंट। ये कृष्ण, ये जो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, ये किसने दिया? ये चैतन्य महाप्रभु ने ही हमें दिया। ये कलयुग का ये वाला युग मंत्र मतलब क्या होता है? हर युग का एक तरीका होता है भगवान को प्राप्त करने का। इस युग जो कलयुग है उसका क्या है? उसका ये हरे कृष्णा महामंत्र संकीर्तन। संकीर्तन क्या होता है? इसी को जब गा के बोलते हैं वो संकीर्तन होता है। तो ये किसने दिया? ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो वो नंबर वन इसकी स्थापना करने के लिए आए। और दूसरा क्या, क्या भाव था उनका? ये भाव था कि वो जो राधा रानी को जो सुख प्राप्त है, जो राधा रानी जिस प्रेम में है, जो राधा रानी को जो भाव मिलता है, उस भाव का आस्वादन कृष्ण भी करना चाहते थे। वो भी जानना चाहते थे ऐसी क्या बात है कि राधा रानी इतना प्रसन्न रहती हैं मेरी ही भक्ति में। तो इसलिए वो भक्त के रूप में उस भक्ति के का आस्वादन करने के लिए आते हैं। वो ये बताने के लिए आते हैं कि मेरी ही भक्ति किस प्रकार की जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हैं तो कृष्ण, रूप है राधा रानी का, परंतु छन्ना अवतार है। मतलब कि वो कभी नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं। वो ये बोलते हैं कि मैं भक्त हूं, क्योंकि वो भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। ठीक है। तो इनका छन्ना अवतार। उन्होंने अपना शत रूप सिर्फ 2 बार ही दिखाया। षड रूप मतलब कि उन्होंने ये बताया कि मैं ही राम, मैं ही कृष्ण और मैं ही चैतन्य हूँ। मैं ही राम मतलब मेरे ही पास देखो धनुष बाण भी है। मैं ही कृष्ण मतलब मेरे पास देखो बांसुरी भी है। और मैं ही चैतन्य मतलब मेरे पास सन्यास दंड भी मेरे पास है। मैंने सन्यास भी लिया ना, मैंने हरिनाम दीक्षा भी ली, मैंने सन्यास दीक्षा भी ली। तो मेरे पास सन्यास का डंडा है, तो वो भी मेरे पास है। तो ऐसे उन्होंने 2 बार ही दिखाया, बस ये बताने के लिए कि मैं ही हूँ ये सब। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। माता जी फर्स्ट श्लोका लीजिएगा, कदाचित। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीतकतरलो मुदा भीरिनारी वदन कमलास्वात् मधुप रमा शम्भु ब्रह्मा वरपति गणेशाच्युत पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। थैंक यू। कदाचित, कदाचित मतलब कि इसके पहले, समटाइम्स, तुम पहले कभी कहाँ थे? तुम, तो क्या है? कालिंदी तट। कालिंदी मतलब कि यमुना जी के तट पे तुम पहले थे। कालिंदी मतलब कि जो कालिंदी पर्वत से निकलती है, और काली इसलिए हो गई है क्योंकि इसमें काले काले लड़के ने एक बारी स्नान किया, मतलब यहाँ पे उन्होंने तो अपना रंग ही वो यहाँ छोड़ के चले गए। और कालिंदी की जो सेवा करता है, जो यमुना की जो सेवा करता है, जो यमुना के जल का जो पान करता है, उसे कली छूती नहीं है। मतलब जो कलियुग है उसको छूता नहीं, जो कलियुग के जो प्रभाव है उसको छूते नहीं, छू नहीं सकते। तो फिर वहां पे क्या कर रहे थे? जब तुम यहाँ नहीं थे, जब तुम वहां थे,
तो तुम वहां क्या करे थे, यमुना के तट पे क्या करे थे? विपिन संगीत तरलो। विपिन संगीत मतलब कि जो यमुना के तट पर जो, विपिन मतलब क्या होता है, जो कुंज, जो वहां के जो वन है, जो फॉरेस्ट है, तो वहां पे संगीत मतलब तुम वहां कॉन्सर्ट करते थे, मतलब इतना, कैसे तुम बांसुरी बजाते थे, तरलो। तरलो मतलब कि इतना स्मूथली तुम्हारा जो, जो तुम्हारा पूरा बॉडी मूवमेंट है ना, वो इतना लचीला, जैसे कि बहुत ही कुछ सुंदर नृतक का जो बॉडी होती है जब वो नाचते हैं, इतना लचीला, बहुत स्मूथ एक्शंस तुम्हारे। तरलो मतलब कि जैसे दीपक की जो लौ होती है, बहुत स्मूथली ऐसे मूव करती है। तरलो मतलब कि जो जल की जो लहरें, जो सागर की जो लहरें होती हैं, वो जो जिस तरीके से बहुत स्मूथली मूव करते हैं, इस तरीके से तुम वहां पर, कहाँ पर, कालिंदी तट पर, यमुना के तट पर, वहां के जो वन है, वहां पर तुम बांसुरी बजा के कॉन्सर्ट, मतलब बांसुरी संगीत बजाते, और इतनी तरलो, इतना स्मूथली तुम बजाते। फिर उससे क्या होता? मुदा बीरी नारी, मुदा भी, उससे क्या होता है कि वहां उस बांसुरी की धुन को सुन करके वहां की जो नारियां, ऑब्वियसली जो गोपियां हैं, वो दौड़ करके आती, और तुम्हारी बांसुरी की धुन को सुन करके, तुम्हें देख करके, उनका जो मुख मंडल जो है, जो मुख है, वो एकदम खिल जाता है। कैसे खिल जाता है? जैसे कि सूर्य की किरणें से जो कमल का जो फूल होता है वो खिल जाता है, इस तरीके से, ठीक है। मुदा भीरी नारी, वदन मतलब उनका फेस जो है, कमला, कमल के जैसे, मतलब लोटस के जैसे खुल जाता, खिल जाता। और फिर जैसे खिले हुए लोटस का जो आस्वादन है वो कौन करता है? भंवरा करता है। वैसे इन खिले हुए जो मुखमंडल है, जो गोपियों का जो खिला हुआ मुखमंडल है, उसका तुम आस्वादन करते हो। तो इनका जो कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है? मधुप, मधु मतलब कि बम्बल बी जैसे लोटस का आस्वादन करती है, वैसे तुम इन खिले हुए गोपियों के चेहरों का आस्वादन करते हो। तो क्या तुम बिल्कुल ही लंपट हो गया? कि लंपटों की बात हो रही है कि मतलब तुम नारियों के को पहले आकर्षित करते हो, अपनी बांसुरी बजाते हो, उनको बुलाते हो, जब वो आ जाती, जब वो खुश हो जाती, तुम उनके मुख का आस्वादन करते हो, तुम बिल्कुल ही लंपट हो क्या? तो नहीं, ऐसी कोई ऑर्डिनरी लंपट की बात नहीं हो रही है। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश, रमा मतलब कि लक्ष्मी जी, शंभु मतलब शिव, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, ब्रह्मा। अमरपति मतलब इंद्र, और गणेश मतलब जो कि सारे देवताओं से भी पूजित है, वो तुम्हारे पद सेवा करते, चरणों का की वर्शिप करते। तो जिनकी चरणों की वर्शिप ये सब बड़े बड़े लोग करते हैं, वो जगन्नाथ स्वामी मेरे आंखों के रास्ते पर हमेशा हमेशा हो। जगन्नाथ स्वामी, तुम जग के नाथ हो, तुम सबके स्वामी हो, और स्वामी का काम है कि सबकी रक्षा करना, ये स्वामी का काम होता है। तो तुम सबकी रक्षा करते हो, तो तुम मेरी भी रक्षा करो। और मेरी रक्षा का यही प्रार्थना है, मतलब तुम मेरी रक्षा ऐसे करो कि मेरे नैनों के सामने तुम हमेशा रहो। जब तुम मेरे नैनों के सामने रहोगे तो मैं माया से दूर रहूंगा, और यही मेरी रक्षा होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं। भु- नेक्स्ट माता जी पढ़ो। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। ब्यूटीफुल। भुजी मतलब आर्म्स, सव्य मतलब लेफ्ट। कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, हम चैतन्य महाप्रभु के भाव से पढ़े ना, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। तो भुजे सव्य वेणु, कि आपने बाएं हाथ में वेणु मतलब कि जो बांसुरी है, आपने वो बाएं हाथ में पकड़ी हुई है, कभी कभी राइट में पकड़ते, कभी लेफ्ट में। अभी वो लेफ्ट का वर्णन कर रहे हैं। और क्या करा हुआ है? शिरसी शिखी पिच्छ, मतलब आपने अपने सिर पर मोर पंख लगाया हुआ है, ठीक है। और कटी तट्टे मतलब, और अपने हिप्स पर, जो हिप्स है आपके, वहां पर दुकूलम, दुकूलम मतलब आपने सिल्कन क्लॉथ, पीले रंग का पीताम्बरी वस्त्र जो है वो आपने धारण करा हुआ है।
नेत्रांत सहचर, और अपने कॉर्नर ऑफ द आई से आप ऐसे, जैसे आईज के कॉर्नर से आप देख रहे हो आपके जो सहचर है। सहचर आपके कौन है? वही ग्वाल बाल जो है, गोप सखा जो है, गाय जो है। आप अपने सहचरों को अपने साइड लॉन्ग ग्लांसेस से आप देख रहे हो, मतलब कि आपके नेत्रों में उनका प्रतिबिंब है। किनका प्रतिबिंब है? जो आपके संग जो सहचर है उनका प्रतिबिंब है, और उनके नेत्रों में आपका प्रतिबिंब है। वो आपसे दूर जाते ही नहीं है, वो उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, कि आप को देखते रहें। और आप भी अपने साइड लॉन्ग ग्लासेस से सबको देख रहे हो। किसको देख रहे हो? अपने सहचरों को आप सबको देखते जा रहे हो, कटाक्ष मतलब साइड लॉन्ग ग्लांसेस पे। और देख करके विद धते मतलब कि आप कृपा बरसा रहे हो। उनके जो दृष्टि में कृपा है, जो भगवान जो दृष्टिपात करे उसमें कृपा है। सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचो, आप तो हमेशा वृंदावन में ही वास करते हो। जब वृंदावन की चर्चा आती है तो आपकी चर्चा आती है, और जब आपकी चर्चा आती है तो वृंदावन की चर्चा आती है। आपका परिचय वृंदावन से ही है। तो जिनका परिचय वृंदावन से है, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे जगन्नाथ स्वामी जग के जो स्वामी हैं, वो मेरे जो नयन है, जो मेरी आंख है, उन उसके पथ पर हमेशा रहे। मतलब आप मेरे आंखों के सामने हमेशा रहो, मत इधर उधर जाओ, मत आप यहां से आप भागो मत। आप मेरे आंखों के सामने रहो। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आंखों के सामने रहो, आंखों के सामने रहो? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के भाव से बोल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथ जी को देख करके बिल्कुल विरहा भाव में, क्योंकि वो राधा रानी का रूप ले रखा है ना, तो विरहा के भाव में कि आप मुझसे दूर बिल्कुल मत जाओ, बस हमेशा मेरे आंखों के सामने सामने और सामने ही रहो। थैंक यू। हम मूव करते हैं नेक्स्ट श्लोका में। महाम्भोधस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादात् सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया जा रहा है, श्लोक नंबर थर्ड में बताया जा रहा है कि तुम वृंदावन में थे, अब तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे और तुम क्यों आए हो? वृंदावन तुम क्यों आए हो, इसका आंसर है इसमें। तुम वहां थे, वहां पे वृंदावन वासी ब्रजवासी भी खुश थे, तुम भी खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या काम तुम्हारा यहाँ आने का, किस लिए? तो यहाँ महाम बोधि स्थिर है। महाम बोधि मतलब अब वृंदावन से अब नीलाचल, पुरी की बात हो रही। पुरी कहाँ पे? नीलाचल जो पर्वत है, वहां पर महासागर है, और उसी के तट पर तुम्हारा निवास भी है। तो बता रहे महाबोधि मतलब महाबोधि अब वृंदावन से इधर आ गए हैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ जो महासागर है, जो नीलाचल पर्वत है, वो महासागर के तट पर स्थित है। महाबोधि मतलब महासागर, स्थिर है मतलब कि उसके तट पर क्या स्थित है? नीलाचल। वो कैसा दिख रहा है? कनक रुचिरे मतलब कनक मतलब गोल्डन, उसका जो शिखर है बिल्कुल इतनी शाइन कर रही है, लगता है कि सोने से बनी हुई है उसकी शिखर। और ये जो पर्वत है वो रुचिरे मतलब बहुत ब्रिलियंट लग रहा है। और नीले मतलब नीले, नीलाचल है ना, तो नीलाचल बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर से तो इतना शाइन कर रहा है जैसे कि गोल्ड का बना हुआ है। तो अब यहाँ पर तुम निवास करते हो, मतलब वसन मतलब तुम यहाँ पे निवास करते हो, ठीक है। और निवास करते हो बहुत ही सुंदर तरीके से तुम यहाँ पर निवास करते हो। और ऐसा लग निवास जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ में कौन है? बलभद्रेन बलिना, जो बहुत पावरफुल हैं। तुम्हारे जो बिग ब्रदर हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और वो तुम्हारे साथ हैं। सुभद्रा मध्यस्थ मतलब, और बीच में कौन है? सुभद्रा जी बीच में है। सकल सुर, और इसके बाद क्या हो रहा है कि सारे जो मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम वृंदावन में खुश थे, अब तुम यहाँ क्यों पहुंचे हो? तो अब बता रहे हैं कि
यहाँ पर जब तुम हो तो सकल सुर सेवा वसर दो, मतलब कि यहाँ पर तुम सेवा का अवसर सबको प्रदान करने आए हो। मतलब यहाँ पे तुम अपनी सेवा करवाने के लिए आए हो। और कौन सेवा? वहां पर तुम वृंदावन में तो तुम बहुत बिजी थे ना, तुम्हारे पास कहाँ टाइम था। वृंदावन में तो इधर माखन चुराना है, इधर गोपियों को चिढ़ाना है, उनकी मटकियां फोड़नी है, कालिया नाच करना है, रासलीला करनी है, यमुना में नहाना है, सबके साथ तैरना है। तो तुम इन सब कामों में बहुत बिजी थे, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था। यहाँ तक कि जब ब्रह्मा जी भी वहां स्तुति कर रहे थे, तो उनकी स्तुति सुनने का भी या उनको जवाब देने का भी तुम्हारे पास तो टाइम था नहीं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी स्तुति करते ना, 40 श्लोकों की स्तुति करते, तो एक्चुअली ब्रह्मा जी ने स्तुति क्यों की थी? तो वो भ्रम विमोहन लीला में खो गए थे, उनको लगा था ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, और उन्होंने सबको गायब कर दिया था। ये पूरी लीला है, पूरी स्टोरी है। उसके बाद जब उनको पता चला था, तब उन्होंने बहुत माफी मांगी थी, और उन्होंने श्लोक पढ़े थे भगवान की को ग्लोरीफाई करने के लिए। उन्होंने श्लोक पढ़े थे, तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, बोले ओके ओके ठीक है, मतलब कुछ कहा नहीं था। और परंतु तो कह रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ सुनने का, कुछ और सेवा लेने का तुम्हें तो टाइम है नहीं वहां पे वृंदावन में। इसलिए यहाँ जगन्नाथ पे तुम आके खड़े हो गए हो कि, और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि तुम जितना खिलाओगे मैं उतना खाऊंगा, तुम जितना दर्शन करना चाहोगे मैं दर्शन करवाऊंगा। क्योंकि भगवान के दर्शन तो पूरा टाइम खुले रहते हैं ना, कुछ 2 घंटे के लिए रात्रि में बंद रहते हैं, तभी भी देवता गण आते हैं वहां दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो भगवान हमेशा दर्शन देते हैं। और बड़े बड़े उनके नयन हैं ना, चखा नयन, उनके बड़े बड़े नयन हैं। और उनके तो पलके भी नहीं है कि वो सबको देखना चाहते हैं, वो किसी को मिस आउट नहीं करना चाहते। और वो सिर्फ सबकी अच्छे गुण ही देखते हैं, वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे कि किसने क्या नहीं किया। वो ये देखते हैं कि किसने क्या किया है, और वो किसी को मिस नहीं, और एक पलक भी नहीं झपकते। जब पलके ही नहीं तो झपकेंगे क्या? तो पलक भी वो झपकते नहीं है। तो कहने का है कि यहाँ पर सबको अवसर, सेवा का अवसर देने के लिए तुम यहाँ पर बैठे हो। तो सुरा, सुरा मतलब कौन होते हैं? जो भक्त जन है, जिनका दिल बहुत अच्छा है, जो बहुत गुड सोल्स हैं। ठीक है, एक्चुअली दिल किसका अच्छा है? जो भक्त करे ना, उन्हीं का अच्छा है। वो ही बातों को समझ रहे हैं, वही विनम्र हैं, वही भक्ति करे, वो भगवान का गुणगान करें। वो समझ रहे हैं कि सब सब कुछ भगवान ने ही दिया है, तो भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो देवता गण हैं, जो सुर हैं, जो अच्छे लोग, अच्छे गुड सोल्स हैं, वो तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं। एक्चुअली में भगवान भगवान विष्णु बोलो, कृष्ण बोलो, जगन्नाथ बोलो, ये सेम ही है। तो भगवान विष्णु जो है ना, वो बद्री नारायण में, मतलब बद्रीनाथ में वो स्नान करते हैं। और द्वारका में वो क्या करते हैं? वो सजते संवरते हैं, है ना, बिकॉज वहाँ किंग है ना, राज्य संभालना है, वो किंग सजते संवरते हैं। जगन्नाथ में वो खाते हैं। और रंगनाथ मतलब श्री रंगम जो है, वहां पर वो शयन करते हैं। ठीक है, इसको हम कंफ्यूज नहीं करें चार धाम से। चार धाम क्या है? एक बद्रीनाथ है, जहाँ पे जहाँ पे तपस्या के, भगवान के तपस्या के दर्शन है। द्वारकाधीश है, जहाँ पे भगवान के राज्य लीला के दर्शन है। फिर जगन्नाथ जो है, वो वहां पे भगवान की सेवा, भगवान की करुणा और भगवान के ऐश्वर्य, तीनों का दर्शन है, कैसे अभी बताते हैं। और फिर उसके बाद है रामेश्वर, जो जो चौथा धाम है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे राम ने शिव की पूजा करी और शिवलिंग की स्थापना करी। कि तो यहाँ पर राम जी की भक्ति, यहाँ पे राम जी की विनम्रता, यहाँ पे राम जी का धर्म पालन जो है, उस वो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये चार धाम हो जाते हैं। अब भगवान जो है अपनी सेवा लेने के लिए खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े? जो पूरी धाम में जो खड़े हुए ना, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, पूरी धाम का बहुत बड़ा महत्व है। वो महत्व क्या है? जैसे कि हर धाम का एक्चुअली महत्व होता है। जैसे कि द्वारकाधीश जो है, वहां पर वो अपनी ऐश्वर्य लीला दिखा रहे हैं। क्यों? वहां पे वो राजा के रूप में है ना, सर्वशक्तिमान है, वहां पे राजसी ठाठ है उनके। ठीक है, तो वो कहाँ पे? द्वारकाधीश में। फिर वृंदावन में क्या है? माधुर्य लीला है। वहां पे अत्यंत प्रेम की वो लीलाएं करते हैं, अत्यंत मधुर लीला करते हैं वो वहां पे। ठीक है, फिर पुरी में क्या है? पुरी में एक्चुअली तीनों भाव हैं, ऑल थ्री टुगेदर। वहां पर उसको ऑल थ्री टुगेदर क्या क्या बोलते हैं? औदार्य भाव। क्या बोलते हैं? औदार्य भाव। ऐश्वर्य, मतलब ऐश्वर्य कहाँ पर है? द्वारकाधीश में है। माधुर्य कहाँ पर है? ये वृंदावन में है। और पुरी में कौन सा है? औदार्य। औदार्य में तीनों आ जाते हैं। तीनों मतलब वहां करुणा भी है, वहां प्रेम भी है, उदारता भी है, सब कुछ है वहां पे। कैसे? जगन्नाथ जी हैं कौन? जगन्नाथ जी कौन है?
कुछ भी बोलो। कौन है कृष्ण जगन्नाथ? कृष्णा कृष्ण जी है। भगवान। वाव। कृष्ण, जगन्नाथ जी कौन है? ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो जगन्नाथ कृष्णा हिमसेल्फ है। उनका कृष्ण का ये वाला रूप कैसे आया? वो कृष्ण है, पर ये वाला रूप भगवान का कैसे आया? उन्होंने ये रूप कैसे लिया? कैसे आया उनका ये रूप? स्टोरी जी की लकड़ी का वो बनाते थे अंदर। ये रूप बनाया ऐसे, पर ये रूप आया कैसे? ये रूप आया तब जबकि द्वारका देश में रुक्मणी माता जो है, वो भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं सबको सुना रही होती हैं। किसको? कृष्ण की वाइफ को ये सबको सुना रही होती है, क्योंकि कृष्ण जो है रात में भी उठ के राधा राधा गोपी वृंदावन ये सब किया करते थे। तो फिर रानियां कहती थी ये ऐसी क्या बात है वृंदावन में, हम तो बहुत सेवा करते पर फिर भी उन कृष्ण को उन्हीं की याद आती है। तो फिर माता रुक्मणी जो है वो वहां वृंदावन की लीलाएं सुनाने बैठती हैं। पर वो कहती है कि सुभद्रा, वो कहती है कि तुम जाके बाहर, सुभद्रा को बोलते तुम बाहर देखो, दरवाजे पे चेक करना कि यहाँ पे कोई अंदर ना आ जाए, क्योंकि अगर उन्होंने बातें सुन ली तो उनको वापस से वृंदावन की बहुत याद आएगी। और फिर अगर वो वृंदावन चले गए तो तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा। तो फिर इसलिए सुभद्रा को बाहर खड़ा कराते हैं। अब सुभद्रा को बाहर खड़ा कराते हैं तो सुभद्रा बाहर खड़ी होती है दरवाजे के बाहर ही पकड़ के, कि बिल्कुल अंदर कोई ना जा पाए। पर कृष्ण और बलराम, तो कृष्ण और बलराम है, उन्हें तो लीला, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, उन्हें तो लीला बहुत अच्छे से करनी आती है। तो वो भी आ जाते हैं, तुम क्या सुन रही हो? नहीं तुम्हें नहीं सुनना है, नहीं हम भी सुनेंगे। और फिर दरवाजा हल्का सा खोल के वो भी सुनते हैं। और जब वो सुनते हैं तो उनके जो जो एक्सटेसी में उनके वो उनके हाथ पैर जो होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो उसमें विकार आ जाता है। वो फिर ऐसे बड़े बड़े और इस तरीके से उनके हो जाते हैं। और फिर उसके बाद भी नारद मुनि वहां से पास कर रहे होते हैं, तो वो जब उसके दर्शन करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि आपको अपने सभी भक्तों को ये वाले रूप के भी दर्शन देने ही देने हैं। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर वो सारी लीला होती है कि किस तरीके से इंद्रद्युम्न, और फिर उसके बाद में गुंडीचा, और फिर ये सारी लीला, ये पूरी बहुत अच्छी सी सुंदर सी कहानी है, पास टाइम है, मतलब कि ये सारी चीजें फिर ये होती हैं। तो ये वाला रूप तो जगन्नाथ जी कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण का ये रूप कहाँ पर हुआ? द्वारका नाथ, द्वारकाधीश में हुआ। जब रुक्मिणी मैया ये कहानी सुनाती तो उनके रूप में विकार आ जाता है। तो एक्चुअली में जो जो बाहर से, जो वहां पर वो जो कृष्ण जो द्वारकाधीश में है, वो किस रूप में है? वो ऐश्वर्य भाव में है। द्वारकाधीश में तो भगवान ऐश्वर्य के रूप में है, पर अंदर से वो किसका सोचते हैं? वृंदावन का सोचते हैं। तो बाहर से ऐश्वर्य, अंदर से माधुर्य। और फिर वो वहां पर रहकर करते क्या है? वो कृपा बरसाते हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए जो जगन्नाथ जी हैं, उनमें तीनों हैं। औदार्य है, औदार्य मतलब उनमें प्रेम भी है, उनमें ऐश्वर्य भी है, उनमें कृपा भी है। ऐसा जो कि ये समझ गए हम, इसमें तीनों रूप हैं। तो जो जगन्नाथ पुरी, तो पुरी क्यों कहते हैं? जगन्नाथ पुरी क्यों कहते हैं? पू मतलब पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्या? भगवान पुरुषोत्तम पुरुष है। पु री, री मतलब जहां पर रहते हैं, जहां पर पुरुषोत्तम पुरुष रहते हैं, वहां पर शयन करते हैं, वहां अपनी भक्तों से सेवा लेते हैं, उसको कहते हैं पुरी। तो जैसे जगन्नाथपुरी, काशीपुरी, अयोध्यापुरी, ये सब पुरी है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। तो आप समझ के इस बात को। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट श्लोक। कृपा पारवारा सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा सफुर दमल पंखे रुहुमुखा सुरेंद्र आराध्या श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। थैंक यू राधा जी। कृपा पारवारा, कृपा मतलब मर्सी। तो आप कृपा के सागर हैं, एक दो बूंद की बात नहीं हो रही, आप तो कृपा के सागर हैं। ओशन, पारावार मतलब ओशन है। सजल जलद श्रेणी रुचिर, सजल मतलब कि, जलज मतलब कि क्लाउड्स, मतलब कि वो बादल जिसमें कि पानी भरा हुआ है, जो जो बारिश करने वाले जो बादल है। तो वैसे बादल काले काले बादल होते हैं। तो आपके शरीर का रंग कैसा है? जैसे जल से भरे हुए बादल, ऐसे आपके शरीर का रंग है। और एक बादल नहीं, श्रेणी मतलब रो ऑफ क्लाउड्स, ऐसा
आपका शरीर का रंग है। और रुचिरो ये बहुत सुंदर है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। रमा वाणी रामा, रमा मतलब लक्ष्मी, वाणी मतलब सरस्वती, और राम मतलब जो कि आनंद प्रदान करते हैं, स्टोर हाउस ऑफ ब्लिस जो कि है। So, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, ये सब भी आपके कहने पर जीवों को रक्षा प्रदान करती हैं। कैसे रक्षा प्रदान करती हैं? धन और ज्ञान से। लक्ष्मी देवी धन प्रदान करती है और सरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। तो आपके कहने पर ये जीवों का उद्धार करती, जीवों की रक्षा करती हैं। आपका जो मुख है वो अमल, अमल मतलब स्पॉटलेस है। स्फुरत मतलब शाइनिंग है, शाइनिंग है। और पंख मतलब लोटस के समान है। रूह मुख, रूह मुख मतलब कि आपका जो फेस है वो कैसा है? स्फुरत, स्फुरत मतलब कि शाइनिंग। अमल मतलब स्पॉटलेस, लोटस के समान है। लोटस के से ही कंपैरिजन होता है भगवान के मुख का। सुरेंद्र, आराध्य। तो आपकी आराध्य मतलब आपकी वर्शिप कौन करते हैं? सुरेंद्र, बेस्ट ऑफ द डेमी गॉड्स। जो सुर हैं, जो देवता लोग हैं, वो आपकी पूजा करते हैं। आराध्य मतलब वर्शिप करते, पूजा करते। श्रुतिगण मतलब कि, श्रुति मतलब जो वेद उपनिषद जो है, जो कि सुने जाते हैं, सुने जाते हैं, पहले सुने ही जाते थे, उसी से सब याद। तो वेद भी आपके चरित्र का गुणगान बहुत ही उत्तम तरीके से करता है। श्रुतिकर मतलब कि वेद उपनिषद जो है, शिखा मतलब बहुत ही उत्तम तरीके से गीत चरितो मतलब आपके ग्लोरीज को गाते हैं। गीत चरितो मतलब आपकी ग्लोरी जो है, आपके चरित्र को है, वो गाते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ स्वामी, जिनके की क्या हो रहा है कि जो बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स हैं वो आराधना करें, वेद उपनिषद है वो भी आपके चरित्र का ही बहुत ही उत्तम तरीके से गुणगान कर रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी जिनके कहने पर रमा और वाणी मतलब लक्ष्मी और सरस्वती भी सभी जीवों की रक्षा करती हैं, धन और ज्ञान प्रदान करके। तो ये सब जो है, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आप मेरी भी रक्षा करें और मेरे आंखों के सामने आप हमेशा रहें। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ श्लोक। रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्णय सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो मतलब आप जब रथ पर बैठते हैं, गच्छन मतलब और रथ चलता है, पथी मतलब रास्ते में, मिलती, पथी मिलती मतलब रास्ते में मिलते, मतलब आप जब रथ पर आरूढ़ होकर बैठ करके गच्छन चलते हैं तो पथी मिले, तो रास्ते में मिलते हैं। कौन मिलते हैं? भूदेव पटले। पटले मतलब ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ भूदेव मतलब जो इस भू मतलब भूमि पर पूजनीय है। कौन है? यहाँ पे ब्राह्मणों की बात हो रही है। तो जब ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण जब रास्ते में मिलते हैं, जब आप अपने रथ पे बैठ के चलते हैं, तो जो ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण्स जो हैं, जो रास्ते में मिलते हैं, वो क्या करते हैं? स्तुति प्रादुर्भावम, वो बहुत सुंदर स्तुतियां करते हैं, आपके ग्लोरिफिकेशन में वो स्तुतियां गाते हैं। प्रतिपदम, एवरी स्टेप, उपकरणे सदैव मतलब कि आप उसे सदा मतलब बहुत कंपैशन के साथ आप एक एक वो जो स्तुति करें, आप उसको बहुत कंपैशन के साथ में, बहुत करुणा के साथ में आप उसको सुनते हैं। एवरी स्टेप पे जो जो भी स्तुतियां गाई जा रही है, आप सब उसको सुनते हैं। तो एक बार, और हमने देखा ना कि ऐसा नहीं कि रथ एक यूं चला और यूं गुंडीचा मंदिर पहुंचा, ऐसा नहीं होता है। रथ चलता है, रुकता है,
चक्के फंसते हैं। और वहां के जो पंडे होते हैं वो कैसे बोलते हैं, ओ रे कालिया, चलो जल्दी, तुम क्यों क्यों रुके हो यहाँ पे, ऐसे उनसे बात करते हैं। ठीक है, जैसे वृंदावन का एक अपना भाव होता है, ऐसे श्रीधा यहाँ का जो श्री क्षेत्र जो है इसका ये अपना भाव होता है। तो यहाँ पे कालिया करके बुलाते हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं, चलो तुम क्यों रुक रहे हो यहाँ पे। तो एक्चुअली में जब भी कोई भक्त जो है वो स्तुति कर रहा होता है, तो भगवान रुक करके स्तुति सुनते हैं। तो इस वजह से कई बार चक्का अटक जाता है और दिनों दिन तक भी चक्का नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि कोई भक्त कहीं पर बैठ के कोई स्तुति कर रहा है, जिसको कि भगवान बहुत दया से, बहुत कंपैशन से एक एक स्तुति को बहुत दिल से सुन रहे हैं। तो आप लोग जो गा रहे हैं ना, ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ यूं ही गा रहे हैं, इसको जगन्नाथ जी बिल्कुल सुन रहे हैं और बहुत भाव से सुन रहे हैं। हमें लगता है चक्का अटक गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार एक सालबेग की भी कहानी है। एक एक भक्त जिसका नाम लाला बेग, तो उन्होंने पुरी के एक ब्राह्मण विधवा से, जिसका कि नाम ललिता है, उससे शादी कर ली। अब इनका जो बच्चा हुआ उसका नाम हुआ सालबेग। अब सालबेग की माँ तो ब्राह्मण पर पिता मुस्लिम, पर वो भी मुस्लिम हुआ फिर, तो उसको आज्ञा नहीं थी मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने की। तो वो हमेशा वेट किया करता था, उसको बहुत आकर्षण था, शुरू से उसको बहुत आकर्षण। इसकी माँ, जो माँ ललिता, वो भी जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और इस तरीके से कहानी सुना सुना करके जो बच्चा था उसको भी, जो सालबेग था उसको भी बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया था भगवान। और एक बार ऐसा भी होता, उनकी उनकी माँ की तबीयत, ललिता की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने प्रार्थना करी, तो और उनकी तबीयत ठीक भी हो गई थी, और उनका प्रगाढ़ हो गया, उनकी जो आसक्ति थी वो प्रगाढ़ हो गई जगन्नाथ जी पे। पर उनको अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी, तो वो साल में एक बार जब रथ यात्रा हो उसी का वेट किया करते थे। तो अभी क्या हुआ, एक बार वो आ, वहां गए, वृंदावन गए हुए थे। और वृंदावन से जब वो लौट रहे थे तो उनको एकदम से याद आया कि अरे, ये तो रथ यात्रा का समय है, रथ यात्रा शुरू हो गई होगी, और मैं तो यहाँ पर हूँ, अब मैं जब तक पहुंचूंगा रथ यात्रा तो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने वहीं से प्रार्थना करी जगन्नाथ जी को कि रुकना जगन्नाथ जी, मैं आ रहा हूँ, मैं रुकना, मेरे लिए रुकना। तो जगन्नाथ जी का वहीं पर चक्का जाम हो गया था, और वो हिल के नहीं दिया चक्का। फिर जब सालबेग वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पर पहुंच करके उनकी खूब स्तुति करी, खूब स्तुति करी। उसके बाद में वो रथ वहां से आगे बढ़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त की जो स्तुति है वो भगवान बहुत दिल से ठहर करके और वो सुनते हैं। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं कि दया सिंधु, कि आप है ना भगवान, जो आप दया के सागर हैं जगन्नाथ जी, और सब बिंदु मतलब आप सबके मित्र भी हैं। ठीक है, आ, सुर यस ऑफ कोर्स, दया सिंधु बंधु सकल जगन्नाथ सिंधु सुतिया, आप सबके, आप सबको दया, आप बहुत दयालु हैं, आपकी ये दया सबके लिए है, आप सबके वेल विशर, सबके फ्रेंड भी हैं। और अब चैतन्य महाप्रभु एक और प्रार्थना करें कि सागर की जो बेटी है लक्ष्मी, उनके साथ में मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। सिंधु सुतपा, सिंधु सुत मतलब कि सागर की सुतया, सुतया मतलब कि डॉटर, कि सागर की जो डॉटर है उनके साथ में मैं आपके जगन्नाथ करना, दर्शन करना चाहता हूँ। और जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई साइट, ऑफ माई विजन, जहां जहां मैं देखूं मेरे रास्ते पर आप ही आप दिखे। नेक्स्ट श्लोक, सिक्स्थ वन। परम ब्रह्मा पीड़ कुवल्य दलत फुल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो नंत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पर ब्रह्मा पीड़ा मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ भगवान, कुवलय मतलब कि जिनकी की आइस जो है वो लोटस के पेटल्स के समान है। दलो तो फुल नैनो, आपकी जो आइज है वो फुल्ली ब्लॉसम्ड है, मतलब बिल्कुल ऐसी फूली हुई बड़ी बड़ी, आपके जो नैन है वो बहुत बड़े बड़े हैं। और इन
बड़े बड़े नैनों के साथ जब आप रथ पे बैठते हो, तो आप सभी जीवों को जो जो वहां पर है, आप सबको बिल्कुल आंखों से देखते हो, बिना पलक झपके आप सबको, किसी को मिस किए बिना आप सबको देखते हो। और आप निवासी मतलब रहते कहाँ हो? निवासी नीलाद्रो मतलब आप नीलाचल की जो हिल्स हैं वहां पर आप निवास करते हो। और आपके चरण कहाँ रहते हैं? निहित चरणों। आपके फीट कहाँ पर रहते हैं? अनंत शिरसी, अनंत शेष जो है उनके सिर पर आपके जो चरण है वो वहां रहते हैं। फिर आप करते क्या हो? रसानंदी राधा मतलब कि आप करते क्या हो? आप जो आनंद प्रदान करने वाली जो राधा रानी है, उनके शरीर का आप आलिंगन करते हो। और फिर क्या? फिर आप इस आलिंगन से बहुत सुख, आपको बहुत सुख मिलता है इस आलिंगन से, ठीक है। वपुरा लिंगन सुखो, आपको इस आलिंगन से बहुत सुख मिलता है। किसके आलिंगन से? राधा सरस मतलब जो कि सबको आनंद प्रदान करने वाली जो राधा रानी है, उनकी शरीर का जब आप आलिंगन करते हो तो आपको बहुत सुख मिलता है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे जगन्नाथ स्वामी प्लीज बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। मेरी आंखें जिस जिस पथ पर हों, उस पथ पर आप मुझे दर्शन दें। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, सेवेंथ। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जनरली जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? हमारा भाव प्रार्थना के एंड में हम कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं। ये हमारा फेवरेट तरीका होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और एंड में हम जरूर कुछ ना कुछ मांगते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु जो है, उनके भाव से जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें एक रोल मॉडल की तरह से बोल रहे हैं कि एक भक्त का रोल क्या होता है। वो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रोल में बोल रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें सिखाने के लिए वो कह रहे हैं कि इस भावना से प्रार्थना करनी है कि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले भाई क्या नहीं चाहिए? ठीक है, नहीं चाहिए तो क्या नहीं चाहिए? तो कह रहे हैं कि मुझे ना राज्य चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ही मुझे सुंदर पति, अगर है ना, या पत्नी चाहिए, जो कि सब चाहते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली फिर क्या चाहिए? सदा काले काले। तो एक बार हम शुरू से देखते हैं। न वे याचे राज्यम, न वे मतलब इंडीड, मतलब इंडीड आई डोंट वांट एनीथिंग, कि मुझे न राज्य चाहिए। आई प्रे कि मुझे न राज्य, न मुझे राज्य चाहिए। न च, न ही मुझे कनक, कनक मतलब गोल्ड चाहिए। माणिक्य मतलब ना मुझे रूबीज चाहिए। ना विप वम मतलब ना मुझे कोई और तरीके की वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। न याचे, मैं ये भी नहीं मांग रहा कि रम्य मतलब ब्यूटिफुल, वर वधु मतलब एक्सलेंट वाइफ, या अगर विमेन प्रार्थना कर रही हैं तो वो कह रही हैं कि हम ये नहीं चाह रहे कि हमें एक्सेलेंट हस्बैंड मिले, या हस्बैंड मतलब जो मैन folk है वो ये चाहते हैं कि हमें एक्सेलेंट वाइफ मिले। तो चैतन्य महाप्रभु अभी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं चाहिए जो कि सब कोई मांग रहा है कि अच्छी पत्नी मिले। मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? सदा काले काले, ऑलवेज, ऑल द टाइम, काले काले मतलब सारे टाइम, हर पल, हर हर क्षण, प्रतिपल, प्रमेय पनिता गति चरितो मतलब प्रमेय प्रमिता मतलब कि ये होता है कि जो भूत प्रेत के जो पति हैं, कौन है ये? शिव। तो शिव क्या कर रहे हैं? शिव गीता चरित ही पढ़ रहे हैं। भगवान के बारे में, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के बारे में ही वो बोल रहे हैं। को तो जिन भगवान का ग्लोरिफिकेशन शिव जी भी करते हैं, तो और कैसे करते हैं? टाइम एंड अगेन वो करते जा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसा हो कि आप
जहां जहां मैं देखूं मैं आपको ही देखूं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे विस्मृति ना हो, मैं आपको कभी भी किसी भी क्षण किसी भी पल में आपको भूलूं ना हो। ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा पाप है। एक्चुअली हम क्या सोचते हैं पाप क्या है? हमने नॉनवेज खा लिया, ओहो बहुत बड़ा पाप हो गया, झूठ बोला ये पाप है, चोरी हो गई पाप हो गया, उसका दिल दुखा ये पाप है वो पाप है। एक्चुअली सबसे बड़ा पाप ये है कि हम भगवान को भूल रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। और ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा असुरक्षित वो जगह है जहां हम या जिस वजह से हम भगवान को भूल रहे हैं, और ये सबसे बड़ा पाप है। तो एक्चुअली जैसे कि ना नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, तो नरसिंह भगवान से भगवान ने जब प्रहलाद महाराज से कहा कि मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, तो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं तुम फिर भी मांगो, तुम्हें क्या? जब जिद करते नरसिंह भगवान मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो बोलते कि मुझे ऐसी इच्छा दे दो कि मुझे कुछ मांगने की इच्छा ना हो। तो हम तो बहुत मांगते हैं, हमें तो हर पल कुछ ना कुछ चाहिए। हम हमारे में ये इच्छा क्यों नहीं आ रही कि हम भी ऐसे कर पाए कि हम भी कुछ ना मांगे? क्योंकि अभी हम में वो भक्ति और वो ज्ञान अभी उतना प्रकट नहीं हुआ है। तो ये कैसे प्रकट होगा? जब हम श्रवण करेंगे तभी ये ज्ञान प्रकट होगा। अन्यथा माया में ही फंसे रहेंगे। माया एक्चुअली तीन ही चीजें फंसाती है। माया तीन ही चीजें फंसाती है। फर्स्ट मनी, पैसा देके हमें फंसाती है, हमें लगता है बड़ी कृपा चल रही है भगवान की, एक्चुअली माया की कृपा चल रही होती है। तो माया जो है हमें पैसे दे के फंसाती है। विमेन, विमेन द्वारा। अब ये नहीं है कि विमेन की ये ऐसा ये कल में राधिका माता जी का बहुत सुंदर टॉक भी है, आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप वो टॉक सुनेगा। तो एक्चुअली मनी, विमेन एंड फेम, इन चीजों में ही फंसाती रहती है माया। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है डिस्कशन का, इसको हम कभी और ले सकते हैं। वी हैव टू रियली मूव फास्ट नाउ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका, एथ लास्ट वन। हर त्वं संसारं दुतरं सारं सुरपते। हर त्वं पापानां वीततिं परां यादवपते। अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चतेदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। थैंक यू माता जी। यहाँ पे लिखा है हर त्वम संसारम, कि हर मतलब कि रिमूव, प्लीज हटा दो। तुम मतलब तुम, प्लीज तुम हटा दो। क्या हटा दो? कि संसार द्रुत तरम, कि ये जो भौतिक जगत में जहां हम रह रहे हैं, और भौतिक जगत की जो तृष्णाओं में हम फंसे हुए हैं, जो यूजलेस जो चीजों के लिए हम, यूजलेस चीजों में जो हम फंसे हुए हैं। तो सुरपति मतलब ओ लॉर्ड ऑफ डेमीगॉड्स, जो देवताओं की जो देव हो तुम, देवताओं के भी जो पूजनीय हो तुम, तो तुम मेरे सभी पापों को हटा दो। हर मतलब रिमूव कर दो, सभी पापों को हटा दो। और सेकंड लाइन है हर तुम पापनम, मतलब तू मेरी, सॉरी मतलब फर्स्ट लाइन कहता है कि जो इस भौतिक जगत में जो भौतिक तृष्णाएं हैं उनको तुम खत्म कर दो। सेकंड लाइन में हर तुम पापनाम, मतलब कि जितने, ये जो इतने मैंने समुद्र जैसे बड़े बड़े पाप किए हुए हैं, उन सब पापों को भी तुम हर लो। ऐसा भक्त जिसके कि आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वस्व हो, ऐसा जो भक्त होते हैं, निश्चित तौर पर आप उन भक्तों को अपने चरणों की सेवा प्रदान करते हो। और जो ऐसे आप अपने चरणों की सेवा प्रदान करते हो, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि मैं तो बहुत पतित हूं। अहो दीन नाथे, मैं तो बहुत पतित हूं, मैं तो शेल्टरलेस हूं। आप अपनी कृपा मुझ पर ऐसे बरसाएं जैसा कि आप उन भक्तों पे बरसाते हैं जो कि आपको ही सर्वस्व मानते हैं। ऐसी सेवा आप मुझे भी दें। और आप तो जगत के स्वामी हैं, तो आप मेरी भी रक्षा करें और मेरी आंखों के सामने आप हमेशा रहें। तो ऐसे ना, ऐसे एक बार ही गांधी जी से किसी ने पूछा था कि आप लोग वैष्णव लोग ऐसे इतना झूठ क्यों बोलते हैं कि मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना फॉलन हूँ, मैं तो इतना पापी हूँ। ऐसे कौन, आप लोग इतना तो पाप नहीं करते जितना आप ज्यादा बोलते हो। तो गांधी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि एक्चुअली हमारे वैष्णवों के पापों की
परिभाषा ही डिफरेंट है। हमारा पाप यानी कि हम भगवान को भूल गए, ये हमारा पाप होता है। इसलिए हम अपने आप को पापी, फॉलन, गिरे हुए मानते हैं, क्योंकि हम हर पल माया से विमोहित होकर के और भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए हम अपने आप को पापी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे हम तो बहुत पापी हैं, पर आप अपनी करुणा करो और हम मेरे आंखों के सामने आप हमेशा हमेशा और हमेशा रहो। लास्ट वाला जो लाइन है माता जी, एक लास्ट वाला भी आता है ना, वो भी पढ़ दीजिए प्लीज। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्ध आत्मा विष्णु लोकम च स गच्छति। जो ये बहुत मन से, बहुत भाव से ये अष्टकम का गान करता है, उसको पढ़ता है, उच्चारण करता है, वो पापों से मुक्त होता है, प्योर होता है, और विष्णु लोक जाने के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंटिव हियरिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगन्नाथ अष्टकम की जय, जगन्नाथ धाम की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। मंगल ध्वनि। माता जी। यस माता जी, मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता माता जी जी। आपने कहा, योगिता माता जी आपने कुछ कहा? हाँ जी माता जी, आपने गांधी जी कहा, मतलब हाँ, गांधी। ऐसे किसी ने पूछा था गांधी जी से कि आप लोग वैष्णव, आप लोग क्यों ऐसे बोलते हो कि फॉलन फॉलन, हम पापी हैं, फॉलन है। गांधी मतलब हमारे वो हमारे गांधी जी, हाँ, ऐसे ही मैं अभी की बात बता रही हूँ, रिसेंट की। वो चैतन्य महाप्रभु से अभी की एक एग्जाम्पल अभी का दिया, थोड़ा रिसेंट पास कर दिया। अच्छा। जी माता जी। तो माता जी जैसे मॉडर्न हमारे आज के कलयुग में जो हम लोग हैं, इसमें एक ये भी कहते हैं कि भाई जो आप मैनिफेस्ट करते हो वही हो जाते हो। अगर आप सारे दिन पाप 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 करोगे तो पापी हो जाओगे, आप सारे दिन करोगे मैं तो तुच्छ हूँ तो आप तुच्छ ही हो जाओगे। तो सारी एनर्जी जो आप करते हो वही होती रहती है। ना 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 ना, तो आप क्या ध्यान कर रहे हो कि आप भगवान का ध्यान में नहीं हो, तो फिर भगवान का ध्यान कर रहे हो ना, तो आपको भगवान के ध्यान में जाना है। ठीक है। आप पाप से मतलब, पाप का डेफिनेशन मैंने चोरी की वो थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये हमें पता है ना हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम बहुत फॉरेन है, यानी कि हम भगवान के शरणों को भूल रहे हैं। तो हम अपने को जो पापी बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम भगवान के शरण को भूल रहे हैं, हम उस बात का अपने आप को रियलाइजेशन दे रहे हैं। और मैं माता जी मैनिफेस्टेशन तो नेगेटिव है, मतलब होना तो ये चाहिए भी हाँ भगवान को हम याद करें, हम पॉजिटिव उसमें लें, नहीं नहीं वाली चीज क्यों करें। नहीं नहीं, इससे क्या होता है, हम हर पल विनम्र बनते हैं माता जी। हम विनम्रता इज द फर्स्ट एंड द प्री रिक्विजिट फॉर डूइंग डिवोशनल सर्विस। तो हम विनम्र बनते हैं। हम अपने को क्या दिला रहे हैं, हम अपने को क्या दिला रहे हैं कि देखो, तुम भगवान के चरणों के शरण से विमुख हो रहे हो, तो वहां नहीं, अपने को याद दिला रहे हैं। और अपने आप को ऐसा कह के हम क्या कहते हैं कि वी आर द इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट्स। भौतिक जगत में अपने आप को सर्वेंट कौन कहना चाहता है? कौन कहना चाहता है कि हम सर्वेंट है? कहना चाहते हैं हम मालिक हैं। चाहे उसके पास कुछ ना हो तो भी वो इतने से कभी अपने आप को मालिक बोलना चाहता है। तो माता जी सर्वेंट ना बोलना चाहे भक्त भी तो बोल ही सकते हैं ना। भक्त को भगवान को तो भक्त हम भी कैसे उतना ही अपने आप प्यारा को भक्त बोले? ये तो भगवान देखेंगे कि हम भक्त हैं कि नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं माता जी कि हम भक्त हैं? भक्ति की तो है। भी, रोज तो रूटीन में तो हम भक्ति कहते हैं कि हम भक्ति हम करना चाहते हैं, हम भक्त बने नहीं हैं अभी। अभी बहुत लंबी, अभी रो में हम बहुत पीछे खड़े हैं। तो हम अगर बन ही जाएंगे तो हम बनना क्या चाहेंगे? और ये आता रहता है माता जी कि आपने दर्शन कर लिया, आपके इतने सालों के इतने जन्मों के सब हो गए। तो दर्शन तो जैसे पूरी के हर साल ही इतने लोग करते हैं, तो वो तो एक बार में ही अगर सारा पूरा हो जाता है तो फिर इतनी बार किया तो सब वैसे तो। बहुत जन्मों के पाप है माता जी, बहुत जन्मों के पाप हैं, बहुत जन्मों के प्रारब्ध हैं, और बहुत जन्म हम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत जन्म हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम जब दर्शन करते हैं, तो अब कितने जन्मों के पापों से हम मुक्त हो जाते हैं इस तरीके और से। माता जी हमने पहले भी ऐसे किया ही होगा, तो ये तो मतलब इसका तो आगे भी कितने जन्म हो जाएं इतना करते हुए, इसकी तो कोई वो तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। हाँ, तो किसी तो को, बजाय इसके इतना सब ना करके सिर्फ सिंपल आप भक्ति करते रहो भगवान की, तो क्या है जैसे क्या है क्या। ये सब कोर्स माता जी, सिंपल भक्ति तो करनी ही करनी है। परंतु जैसे कुछ, जैसे आप सिंपल तो रोज जी ही रहे हैं, कभी आपका बर्थडे आता है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं ना, एनिवर्सरी पे करते ही हैं ना एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम और ये क्या है, भगवान के लिए खुश होना,
ये हाँ भगवान मतलब मैं ये सोचती हूँ खुश होना और बिना नेगेटिविटी को याद किए सिर्फ खुश होना, आनंदित होना और फिर भक्ति करना, तो क्या इससे काफी नहीं हो जाए? मतलब इससे नहीं भक्ति होगी? खुश रह करके, खुश रहना एक तपस्या है, नंबर वन, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। खुश रहना, नॉन कंप्लेंट रहना, भगवान को जो पसंद है वो करना। भगवान की जब रथ यात्रा चल रही है, आप जैसे अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि आप दिल्ली जा रहे हैं, आप शादी में दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे शिवाली भी रहती है, आप शिवाली को विजिट करेंगे नहीं करेंगे? करना तो चाहेंगे ना। जी वो तो सही, हाँ मतलब आप देखिए खुश बस, खुश होके करते रहो, ये बस मेरा ये। प्रेम है माता जी, प्रेम है। अब इससे शिवाली खुश होगी नहीं होगी? तो शिवाली की खुशी के लिए आप विजिट कर रहे हैं, और विजिट कर रहे हैं, आपको भी वो प्रेम का आस्वादन हो रहा है, बस बात इतनी सी है। अब आप, पता चल रहा है कि अब शिवाली का कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन चल रहा है, आज वो सेलिब्रेट कर रही है कुछ, है ना, वो शी इज सेलिब्रेटिंग समथिंग, तो विल यू नॉट मेक एफर्ट्स टू गो एंड विजिट शिवाली? हाँ ये सब ठीक है माधव जी, पर जैसे दुख तो अनवांटेड ही इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं, चाहे वो चाहे ना चाहे, दुख तो वैसे भी आते रहते हैं, और उसमें आप अपने आप को पापी और बहुत गिरा हुआ और ये और कर लो तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, फिर वो भक्ति कैसे करे? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए, नंबर वन, पापी का डेफिनेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, कि हम भगवान को भूल रहे हैं, चाहे हम जितना भी याद रख रहे हैं, पर हम अपने आप को घमंडी नहीं बना रहे और हम तो बड़े भक्त हैं, नहीं, हम विनम्र बना रहे हैं अपने आप को, कि हम भक्त हैं और हम इतना नहीं करें जितना हम कर सकते हैं। वी कैन डू मच बेटर, कैन डू बेटर वाली जो हमारा जो एक रिमार्क आता था ना, उस रिमार्क को याद रखने के लिए हम अपने आप को कह रहे हैं कि वी आर फॉलन सोल्स, कि हम जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। और ये हमेशा रहेगा माता जी, चाहे हम जितना भी भक्ति कर ले, एक भक्त को ऐसा ही लगना चाहिए कि हम जितना कर पा सकते हैं, या जितना हमारे को फैसिलिटी दी गई है, भगवान ने जितना हमें दिया है, उतना हम नहीं कर रहे हैं, ये फीलिंग रखेंगे तो हम और कर पाएंगे। इसको कर पा सकने के लिए रखना है, डिप्रेस होने के लिए नहीं रखना है, कि हम और कर सकते हैं। इस फीलिंग को रखने के लिए हमें अपने आप को, वी हैव टू फील हम्बल। और हम्बल कब होगा? उसमें तो हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, घमंड आ जाता है, और घमंड से वो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को वो थोड़ा सा, कि हम डिपेंडेंट रहें, दीन रहें, विनम्र रहें, वो वाला क्वालिटी पसंद आती है। भगवान को तो भाव पसंद आता है ना माता जी। ये भाव जो दीनता में भाव है, जो विनम्रता में, घमंड का भाव नहीं पसंद आता। हम घमंडी होंगे तो हम भाव क्या, अरे हमने इतना करे वो पर एक, खुश होते ही घमंडी थोड़ी हो जाते हैं माता जी। माता जी, खुश होना, खुश होना पर दीनता के साथ खुश होना, विनम्रता के साथ खुश होना, मतलब जैसे हम अपने आप को ना बहुत सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप को तो एक्चुअली हम सेलिब्रेट करें तो घमंड आता है, और अपने आप को हम बहुत सोचे तो डिप्रेशन आता है। हाय, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो कुछ, तो डिप्रेशन आएगा। और अपने अपने बारे में जब हम करेंगे, या तो डिप्रेशन पर आएगा। जब वो भक्ति में आ जाएगा तो फिर घमंड तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ना माता जी। कैसे होगा अगर आप तो खत्म कर ही नहीं रहे हो, आप अपने आप को आप बहुत घमंड के बड़ा, साथ तो भक्ति कर ही नहीं सकते। माता जी, आप अपने आप को हम्बल भक्त बनाना है। हमें क्या बनाना है? अपने आप को विनम्र भक्त बनाना है, हमें घमंडी भक्त नहीं बनना, ये समझ लीजिए आप। घमंडी भक्त होते हैं क्या माता जी? तो तभी तो नहीं हो सकते ना, जब आप अपनी भक्ति पे घमंड करोगे तो आप घमंडी भक्त बन जाओगे, और ये घमंडी भक्त भगवान को पसंद नहीं, इसलिए आप भक्त बन नहीं। घमंडी तो वैसे ही फॉल हो जाएगा, घमंडी तो भक्त तो नहीं रह सकता, फिर राइस आप, भक्त जब तो अगर वैसे घमंड है फॉलो। तो भक्त, तो फिर आप भक्ति कहाँ हुई आपकी? अगर हाँ आपके पास, घमंड तो रहेगा नहीं, जो भक्त है उसकी घमंड तो रहेगा ही नहीं। तो फिर, तो यही बात तो हो मतलब गई। नेगेटिव कलमश के बिना नहीं कर सकते, ये है। देखिए, अगर आप घमंड है तो आप भक्त नहीं है, और भक्त है तो आप घमंडी नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। अब जी। भक्त कैसा बनता है? भक्त वो बनता है जो विनम्र है, जो हम्बल है, जो अपने आप को बहुत महान नहीं मान रहा है, वो ही भक्त है। क्योंकि एक बार आप उस लेवल पे पहुंच के अपने आप को महान मानने मानने पर की, माता जी जैसे जो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय कितना भी कोशिश कर ले ब्राह्मण जैसा विनम्र नहीं हो सकता, तो कितनी वो भी कोशिश वो कर ले, तो उसका भगवान एक्सेप्ट करते ही हैं। एब्सोल्युटली वो तो, करते हैं। और देखिए, उसका वो घमंड भी नहीं है। जैसे परशुराम जी थे, तो परशुराम जी का घमंड तो नहीं कह सकते ना, उनकी वो वो जो। अपना सब अपना कर्म करें, उनको भगवान ने एक तरीके से, हमको कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म, हमारे जो इच्छाओं की वजह से हमें कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली गई हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए, ये अलग है, इसके साथ भक्ति को हमको साथ साथ करना है। ये तो आप बात समझ ही रहे होंगे माता जी, इसमें तो कोई जी माता जी ये तो सब सही है, पर मैं जिस दिन ये मेरे दिमाग में आ जाता है ना कि पापी और ऊंचा, उस दिन मेरी भक्ति नहीं होती।
नहीं, पापी नहीं सोचना है माता जी। पापी मतलब कि मुझे भगवान का से विस्मृति हो रही, जितना मैं कर सकती हूँ उतना। अगर जैसे 16 माला भी कर ली, तो ये घमंड नहीं करना है कि मेरी 16 माला हो गई। जी जी ख्याल जी। रखना है कि कल मुझे 16 माला में से कम एक माला तो बहुत अच्छे से करनी है। एक माला हो गई तो सोचना मुझे 1 राउंड एक महामंत्र का जो बोली है, वो तो मुझे बहुत एकदम फील करके करनी है, जो बोल रही हूँ वो सुन रही हूँ इस तरीके से। जिस दिन हमने सोचा कि हमने बेस्ट करा है, उस दिन हम बेटर बन नहीं पाएंगे ना। तो बेटर बनने के लिए हमें हम्बल होना है कि मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ। जैसे संध्या माता जी सोच रही आई एम डूइंग परफेक्ट, मैं कितना सुंदर गा रही हूँ। कल को फिर वो मेहनत ही नहीं करेंगे और अच्छा गाने के लिए। अभी योगिता माता जी सोचे मैं बहुत अच्छा, तो मेहनत नहीं करेंगे अगले दिन के लिए। तो भगवान को वो नहीं पसंद है जहां तुम सोचो कि आई एम द बेस्ट। भगवान को वो पसंद है कि आई कैन बी बेटर। कृष्णा आई एम नॉट, प्लीज आपका मेरा कनेक्शन टूटे नहीं, आप मुझे प्लीज कृपा दो जिससे कि मैं और बेटर बन सकूं। किस लिए? आपकी ही भक्ति करने के लिए। तो अगर मैंने सोच लिया आई एम द बेस्ट, तो फिर तो आई एम द बेस्ट, तो फिर मुझे तो आई नो द बेस्ट, फिर मुझे तो कुछ चाहिए ही ना मुझे ना मुझे गुरुओं का सुनना है, ना आचार्यों का सुनना है, ना मुझे तो सुनना ही नहीं ना। आई नो आई एम द बेस्ट, आई नो बेटर। तो एक वो घमंड आ जाता है, ये जी, बात। और जी। पाप फॉलन का कभी मत सोचिए कि चोरी चकारी ये सब से बात है ही नहीं। फॉलन का डेफिनेशन यहाँ पे ये बात ही नहीं हो रही कि आई एम फॉलन। बात ये हो रही है कि इस मनुष्य देह में मुझे जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझ पे दया करो कि कल मैं इससे बेटर करूं, मेरी हर दूसरी सांस से मैं पिछली सांस से बेटर कर पाऊं, बस ये बात। तो माता जी हरे कृष्ण। अभी का हरे डेफिनेशन कृष्ण। चेंज कर लीजिए, बस इतना सा बात है, ठीक है। माता जी इसी पे मैं जल्दी से आपको एक बात बता देती हूँ आज ही का। यस माता जी। आज ही मैंने मैसेज किया बीच में योगिता माता जी को, शायद योगिता माता जी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा होगा। मैंने इनको कहा कि आज जो है जगन्नाथ अष्टकम जो है आप पढ़ दीजिएगा, क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा था कि 3-4 वर्ड्स में गलत बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं दिन में मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी भी खोल के उसको पढ़ा नहीं दोबारा, और हर रोज वही 3-4 शब्द गलत बोल रही थी। और योगिता माता जी ने पहले दिन के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा कर लिया। तो आज मैंने उनको यही लिख दिया कि मतलब आज मुझे लगा कि आज मैं दोबारा करूंगी, दिन में करूंगी, मेहनत करूंगी थोड़ी। और आज मैंने योगिता माता जी को लिख दिया कि आप आज प्लीज ले लेना। हालांकि अंदर से मुझे हो रहा था कि रोज ही मैं योगिता माता जी को दे दूंगी, लेकिन आज जैसे आप सामने आए तो आपने कहा कि किसकी सेवा है, तो मैं मतलब मुझे पता था कि सेवा मेरी है, तो मैंने तुरंत कहा। और आप जब समझा रहे थे सारा, बीच बीच में मैंने वही चारों पांचों शब्द जो है पढ़े दोबारा, 3-3 4-4 बार पढ़े कि आज गलत नहीं बोलना है मुझे। तो भगवान जी ने जो करवाना है करवा भी लेते हैं। तो आज मैंने वही चारों पांचों शब्द पहले पहले फटाफट पढ़े कि आज गलती नहीं करनी है। और तो वेरी नाइस। संध्या संध्या और माता जी, आप बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत सुरीला गाया, बहुत रसीला गाया। हरे लेकिन मैं सुरीला गलत और गा रसीला। रही थी वो। आज ही माता जी, आज ही वो शब्द ठीक हुए हैं। नहीं, तो आपने बहुत अच्छा गाया और क्योंकि गा रही दिन हैं में आप माता जी, बहुत हम अच्छा गा रही माता जी रिकॉर्डिंग चाहिए इसका। हरे कृष्ण माता जी। और मैं अरे सोच रही हूँ कि संध्या माता जी का सुर बहुत 2 लाइंस में परफेक्ट बैठता है और मैं गलत तरीके से गाती हूँ, नहीं, तो संध्या माता जी ये बेटर करते हैं और आपका मेरा। भी बहुत सुंदर है, बहुत, दोनों बहुत बेस्ट अच्छा ये मैं गाया। सोच रही हूँ। जगन्नाथ स्वामी जो है ना, वो अपनी बड़े बड़े चका नैन से सिर्फ जो अच्छा हो रहा है ना वो देखते हैं। वो गलत तो देख, ही इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडर। वो फॉल्स तो देख ही नहीं रहे, वो फॉल्स तो देख ही नहीं। और मैं भी सोच रही थी कि अभी कल वापस ट्रैवल है और मैंने योगिता माता जी का सुन ही नहीं पा रही हूँ मैं। और अभी मैंने देखा कि जो फ्लाइट टाइमिंग्स है उससे मैं कल में आई विल बी एबल टू अटेंड, तो मैं कल आपका सुन पा सकूंगी माता जी। सो जगन्नाथ जी जो है वो सबका अच्छा ही देख रहे हैं, तो डोंट वरी। हम तो अपने आप को, जैसे हम हवा में ना उड़े इसलिए बोलते हैं कि आई एम फॉलन, आई एम अनशेल्टर्ड। पता हमें भी है कि हम बहुतों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु अपने आप में घमंड ना इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ आई एम फॉलन। कि बस याद रहे कि हम चरणों से हमारी दृष्टि विमुख ना हो, बस इतना से याद रखने के लिए। ठीक है माता जी। सो माता जी, वी वांट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस अष्टकम, संध्या माता जी। संध्या माता जी, योगिता माता जी, प्लीज आप लोग दोनों एक एक करके रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए ग्रुप में, प्लीज माता जी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हैंड रिक्वेस्ट। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। वेनिस एकादशी। ओ आकाशवाणी। यस माता जी, 11 जुलाई की एकादशी है। यथास्वामी माता जी, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू मम्मा ओनली। ठीक है सो माता जी।
अम्मा भी तो नहीं दिख रहे। हाँ तो दिख नहीं रहे ना, तभी तो मैंने कहा आकाशवाणी ये I don't know. थैंक यू माता जी। 11 जुलाई की एकादशी करना ज्यादा श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण माता जी, सच प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम गुण गिरी गोवर्धन वृक्ष भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम माता जी। दंडोत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of tragedies, challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with a true heart, complete surrender, sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. And by saying fallen souls, कई बार हमारे आसपास में ना ऐसा कोई होता ही नहीं है हमारे आसपास जो कि हमें ग्राउंडेड रख सके, जो कि हमें थोड़ा विनम्र रख सके। तो जब हम अपने आप से कहते हैं कि आई एम अ फॉलन सोल, कृष्णा प्लीज बी मर्सीफुल, प्लीज कृष्णा ब्लेस मी, मैं तो बहुत पतित हूँ, आपके सेवा के लायक नहीं हूँ, पर आप प्लीज करुणा करके आप प्लीज अहेतु की कृपा करें, क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूं आपकी सर्विस के लिए, परंतु आप अहेतु की कृपा करें, मतलब आप फिर भी मुझ पे कृपा करें। तो इसे कहते हैं हम, हमारे आसपास कोई नहीं होता ना हमें ग्राउंडेड रखने के लिए, तो हमें खुद से खुद को बोलना चाहिए कि आई एम अ फॉलन सोल। फॉलन सोल की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फॉलन सोल मतलब कि मैं जितना कर सकता हूं उतना कर नहीं रहा हूं, इतना ठीक है। आई कैन डू 16 राउंड्स वेरी ब्यूटिफुली, बट नहीं हो रही है, एक माला भी हो जाए वही बहुत है। तो दैट्स व्हाई आई एम फॉलन, नॉट बिकॉज मैंने किसी से झूठ बोला, चोरी करी, किसी को नीचा दिखाया, किसी को हर्ट किया, उससे नहीं। हमारी डेफिनेशन भैया हमारी सीक्रेट लैंग्वेज है, दिस इज आवर सीक्रेट लैंग्वेज, ठीक है। तो फॉलन मतलब दिस, और ये हम अपने अपने बीच में बोलते हैं, हम जाके थोड़ी ना अनाउंस करें दैट हेलो आई एम अ फॉलन सोल, नो, उनको हम उनसे मतलब नहीं है, दिस इज अमंग्स ऑल ऑफ अस, ठीक है। This is our vibe, our tribe. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। I end the session. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। Then what?